ଅନୁରାଗ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। नमस्कार सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मीडिया के वरिष्ठ मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि सुबह की इस प्रेस वार्ता में वरिष्ठ मीडिया के हमारे सहयोगी भी यहां पर सब मौजूद हैं। और जब हम अपने राज्य उड़ीसा आते हैं और जहां मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर तरह की मदद, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जब मैं अपना राज्य कहता हूं तब मेरा सबसे पहली बार कटक में आना 1990 में हुआ, जब मैं पंजाब की अंडर 16 क्रिकेट टीम का कप्तान था विजय मर्चेंट ट्रॉफी में, और पंजाब पहली बार उस समय चैंपियन बना। तो मेरे लिए तो उड़ीसा के साथ नाता बहुत भावनात्मक रूप से भी है। मैं पहली बार सन टेम्पल देखने गया तो उस समय गया, और शायद फाइनल से पहले ही वो 2 दिन की छुट्टी एक अवसर मिला था देखने का। लेकिन आज तो जब G20 की बैठक होती है तब प्रधानमंत्री जी स्थान कौन सा चुनते हैं, दुनिया को संदेश क्या देते हैं, बैकड्रॉप पे कुछ और नहीं, पूरी दुनिया भर में उड़ीसा की हमारी एक पहचान। 75 वर्षों में किसी प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया। विकासात्मक कार्यों पे मैं आऊंगा, मुझे उसमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन एक चर्चा का विषय देश और दुनिया भर में बना कि प्रधानमंत्री के पीछे बैकड्रॉप में क्या है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये मोदी जी के मन में भारत की परंपराओं को लेकर, भारत के साहित्य को लेकर और विशेष तौर पर उड़ीसा के राज्यों को लेकर जो प्रेम है, जय जगन्नाथ के साथ जो उनके आशीर्वाद के साथ, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे या प्रधानमंत्री बने, रथ यात्रा से लेकर कोणार्क सन टेम्पल से लेकर बाकी अन्य एक के बाद दूसरे उनके कदम उस दिशा में ही थे कि इस महान धरती के उन सब बातों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और इसके विकास में कैसे योगदान। मैं आते आते धर्मेंद्र भाई से पूछ रहा था कि भाई साहब, हमारे जो माइनिंग के समय हमने कुछ बदलाव किया, उससे क्या फर्क पड़ा होगा उड़ीसा में। मित्रों, इतना ही फर्क पड़ा कि आमदन 10 गुना ज्यादा बढ़ गई, 10 टाइम्स। माइनिंग के क्षेत्र में जहां 5,000 करोड़ नहीं आता होगा, वहां 50,000 करोड़ आता होगा। लेकिन उसको लाने के लिए रेल परियोजनाओं का लाभ कहां पर है। अगर ट्रैक ही नहीं होंगे तो ढुलाई कैसे कर पाओगे। यूपीए की सरकार के समय मात्र 5,190 करोड़ रुपया, 5,190 crore rupees was spent during the UPA time, and in the NDA time 56,818 crore rupees, लगभग 11 times more, 11 गुना ज्यादा पैसा। अगर सड़क से ढुलाई करनी हो तो क्या होगा। तो वहां जब 4,160 4,160 crore rupees during the UPA time, and now 28,251 crore rupees, 7 गुना ज्यादा। आने जाने के लिए चाहे यात्री हो या माल भाड़ा हो,
दोनों को ही लाभ रेल और सड़क की दृष्टि से दिया है। और जहां मैं ग्रामीण सड़कों की बात करता हूं, अटल जी की देन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, किस तरह से मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाके गांव-गांव तक पहुंचाने का कार्य किया। एक समय था जब टैक्स कलेक्शन होती थी लेकिन उतना पर्याप्त जिससे विकास नहीं हो सकता था। वन नेशन वन टैक्स, ये हमारी पार्टी, हमारी सरकार लाई। और आज अंतर देखिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या है और उसका उड़ीसा पे क्या फर्क पड़ता है। प्री जीएसटी और अब में बहुत अंतर है। मैं प्री जीएसटी में भी छोड़ देता हूं, चलो हम जीएसटी की अभी की बात करते हैं, प्री कोविड लेवल की, 2 साल पुरानी। 90,000 करोड़ रुपीस मुश्किल से इकट्ठा होता था एक महीने का। एंड व्हाट इज द कलेक्शन टुडे? 1,62,000 करोड़ रुपीस पर मंथ। उससे पिछले महीने क्या था? 1,60,000 करोड़। उससे पिछले महीने 1,60,000 करोड़। मार्च में 1,83,000 करोड़ रुपया। ऑन एंड एवरेज 1,60,000 करोड़ रुपीस अगर आपकी कलेक्शन होनी शुरू हुई तो उसका बहुत बड़ा लाभ मेरे राज्य उड़ीसा को मिला। पहले एनुअल कलेक्शन जो टैक्सेस की थी वो यूपीए के टाइम पे लगभग 12,428 करोड़ रुपीस थी, जो अब बढ़कर 49,442 करोड़ रुपीस, 4 टाइम्स मोर। अब मैं सारे आंकड़े पे जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आई कैन गिव यू अ सम अप कि क्या क्या हमने दिया है। यूपीए के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, 2,63,243 करोड़ रुपीस were given by the UPA towards the state of Odisha. 2,63,243 करोड़ और अब बढ़कर हो गया है 18,83,654 करोड़ रुपीस। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी सरकार की है वो यूपीए की लुक ईस्ट से कई गुना बेहतर है। वो केवल देखने की बात करते थे, यहां एक्शन बोलता है मोदी का कि उड़ीसा के लिए और पूर्वोत्तर के लिए क्या किया है। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जो पोर्ट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे एक्सपोर्ट्स की बात हो, ट्रेड की बात हो, उसको एक बल मिल रहा है और इसका लाभ हमें भविष्य में कैसे मिलने वाला है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। Well, G20 itself is a great success. अगर हम G20 की प्रेसिडेंसी की बात करें तो एक बंद हॉल में नहीं हुई वो। देश के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग हुई। आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, इसको दुनिया भर को दिखाया गया। एंड वर्ल्ड वॉज अमेज्ड टू लुक एट द कल्चर ऑफ इंडिया, द ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। It's going to give boost to the tourism. और आप देखिए केवल वही नहीं, भारत में निवेश को बहुत बल मिलने वाला है। रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हमारी कोविड के समय भी आए, लेकिन अब ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूपरेखा मोदी जी ने रखी है, इससे मेरे उड़ीसा को भी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये भारत से होकर अरब वर्ल्ड से होता हुआ ये यूरोप तक जाने वाला है। कितने देशों से सीधा हमारा ट्रेड बढ़ेगा। आने वाले समय में 40 to 50% ग्रोथ ट्रेड की हो सकती है। जैसे एक जमाने में सिल्क रूट होता था, अगले 1000 साल के लिए एक नया ट्रेड रूट इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और दुनिया ने उसको माना है। धर्मेंद्र भाई सबसे लंबे समय तक रहने वाले पेट्रोलियम मंत्री हैं। बहुत सारे कदम इनके समय उठाए गए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच थी, वो धरातल पर उतारने का काम। जब मैं आज जाता हूं देश भर में और जब मैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते जाता था तो क्या अंतर है। उस समय में आपको छोटा सा अंतर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार समय बीतता है पता नहीं चलता।
मैं सुबह उस समय भी ट्रेन लेता था या गाड़ी से चलते थे, तो देश भर में सड़क के किनारे, ट्रेन की पटरियों पर खुले में शौच करते लोग खेतों के किनारे पटरी पे मिलते होंगे। आज 12 करोड़ टॉयलेट बनाकर महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। महिलाओं की, बच्चों की मृत्यु भी कम हुई, गंदगी भी कम फैली, स्वास्थ्य लाभ भी हुआ एक निर्णय के कारण। दूसरा, लकड़ी लेने के लिए, मैं पहाड़ी राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, लकड़ी लेने के लिए कई घंटे समय लगता था, पानी लेने के लिए कई समय लगता था, खुले में शौच करने के लिए दूर जाना पड़ता था। आज लकड़ी नहीं, जो मोदी जी की सरकार में धर्मेंद्र भाई ने 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिलाए और कुल मिलाकर 18.5 करोड़ कनेक्शन मात्र 9 सालों में दिए हैं, जबकि 70 साल में 14 करोड़ कनेक्शन थे। यह दिखाता है भारत सरकार का काम करने का तरीका। उससे फर्क यह पड़ा कि महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ भी हुआ। अब जब उड़ीसा की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी सेक्टर की आप बात करें, केंद्र सरकार की ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी गई। मेरा केवल एक अनुरोध राज्य की सरकार से रहेगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी राज्य की सरकारों की आती है, और हम आशा करते हैं और निवेदन भी करता हूं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट कि ये जो हमारे जल जीवन मिशन है, इससे महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, घर तक आएगा। बेहतर और जल्दी इंप्लीमेंटेशन होगी तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। कल मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल का, वहां पे उस राज्य में क्या हुआ, आवास योजना के जो पक्के मकान मिलने थे गरीब आदमी को, वो जो 58 लाख नई रिक्वेस्ट दी आवास प्लस योजना में, उसमें बंगाल वालों ने 17 लाख वो दे दिए जो 2 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं, 3 स्टोरी बिल्डिंग के मालिक हैं। जब ऑब्जेक्शन किया गया तब वो 17 लाख मकान निकाले गए। 20,000 करोड़ रुपया वैसे ही खा लेती पश्चिम बंगाल की सरकार के अंतर्गत, कोई भी नीचे वाले लोग उसको खा जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि कोई भी योजना केंद्र सरकार की है वो गरीबों के कल्याण के लिए है, और गरीबों के कल्याण में महिला कल्याण सबसे आगे मोदी जी का दिखा है। शौचालय, रसोई गैस का सिलेंडर, पक्का मकान, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य लाभ, ये सारे महिला कल्याण, और साथ ही में अब महिला नेतृत्व विकास, फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू वुमेन लेड एम्पावरमेंट बाय पासिंग द नारी शक्ति वंदन बिल। Modi government has delivered 33% reservation to the women in the parliament and in the assemblies, and I am sure we're going to see a large representation in the coming years from across the country in the parliament and in the Vidhan Sabhas. I would like to end here and take your questions. Sir, in a very unusual development, Delhi police early morning today conducted raids in the houses of many journalists. How do you justify this? देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। स्वागतम। तो आपने पीएम के पूर्व के बारे में बताया। हमारा चीफ मिनिस्टर 2 बार हाउस के अंदर और हाउस के बाहर उन्होंने अपोजिशन को एनटीपी, एंटी डेवलपमेंट बनाया। एज बीजेपी द प्रिंसिपल अपोजिशन हियर, आई वांट टू नो हाउ डू यू रिएक्ट। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो।